माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक में अकाउंट खोलने वाला फॉर्म को बात स्टेप बाय स्टेप डिटेल में भरना बताएंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में देना पड़ेगा अकाउंट खुलवाने के लिए वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और हमें फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जिस डेट को आप अकाउंट खुलवाने गए उस दिन का डेट डालना है। ठीक है, मैं आज का डेट डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम डालना, मैं उस ब्रांच का नाम डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है एप्लीकेंट टाइप नया अकाउंट खुलवा रहे हैं तो न्यू पे टिक लगाएंगे। अगर अकाउंट में कुछ सुधार करवाना चाहते हैं तो अपडेट पे टिक लगाएंगे। हम तो नया अकाउंट खुलवाना इसलिए न्यू पे टिक लगा दिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे है जो अकाउंट टाइप नॉर्मल अकाउंट खुलवा रहे हैं या स्मॉल अकाउंट, तो मैंने नॉर्मल अकाउंट खुलवा हूँ तो इसमें नॉर्मल पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट सेक्शन में पर्सनल डिटेल्स में। इसमें क्या करना है, ये जो इसको खाली छोड़ देना है, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ नाम डालेंगे अपना। नाम जो है सेम एज आईडी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट अब इस डॉक्यूमेंट जो है इस फॉर्म के साथ आप जमा करेंगे एड्रेस प्रूफ के लिए, आईडी प्रूफ के लिए, उसमें जो लिखा हुआ है सेम एड्रेस यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं, अगर थोड़ा गलत हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा तो आपका अकाउंट नहीं ओपन होगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले अपना नाम इधर डाल दिया। ठीक है, अब जैसे इसको खाली छोड़ देंगे। अब इधर आएंगे, आप जिसका अकाउंट खोल रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ, जिसका जन्म डेट ऑफ बर्थ डालना। ठीक है, यहाँ पे जेंडर मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर जो भी है उस पर आप टिक लगा देंगे। ठीक है, तो मैं मेल हो तो मेल पे टिक लगा दिया। यहाँ पे जो है मैरिटल स्टेटस, मतलब शादी है या शादी नहीं हुआ, अगर शादी है तो मैरिड पे टिक लगाएंगे, नहीं शादी हुआ तो अनमैरिड पे टिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द फादर और मदर, यहाँ नाम जो लिखना है फादर का या मदर में से किसी एक का नाम डालना है। तो मैं जब फादर पे डाल रहा हूँ तो इसे फादर पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, टिक लगा के यहाँ पे फादर का नाम डाल दिया। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है फादर्स नेम इज मैंडेटरी इफ पैन इज नॉट प्रोवाइड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप मदर्स का नाम नहीं डाल सकते, यहाँ फादर्स का ही नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंस, नंबर ऑफ डिपेंडेंस यानी अभी आपके फैमिली में कितने मेंबर साथ में रह रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ 3 रहे हैं तो मैंने 3 डाल दिया। इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर इलिटरेट, आप पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो यस पे टिक लगाएंगे, अगर पढ़े लिखे हैं तो नो पे टिक लगाएंगे। मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मैं नो पे टिक लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप नेम ऑफ द गार्जियन, आप अपने गार्जियन के नाम में आप फादर का नाम डाल दीजिए। ठीक है, अपने फादर का नाम डाल दिया। ठीक है, वो बोल रहा है रिलेशनशिप विद गार्जियन, तो मतलब ये महेश कुमार जो आप क्या लेते हैं फादर, तो आप फादर इधर डाल देंगे। ठीक है, और इसमें आएंगे नेशनलिटी, आप इंडियन में इंडियन है तो इंडिया में रहते हैं तो इन इंडियन पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अगर इंडिया से बाहर रहते हैं तो अदर्स पे टिक लगाएंगे और जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम डालेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशन टाइप आप क्या करते हैं अभी, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे टिक लगा देंगे, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे टिक लगा देंगे, सेल्फ एम्प्लॉय तो सेल्फ एम्प्लॉय पे टिक लगा देंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं मतलब जो आप करते हैं उसके अनुसार टिक लगा देंगे। ठीक है, अब जो है मंथली इनकम, अगर आप स्टूडेंट हो तो मंथली इनकम कुछ नहीं है तो मतलब इसको खाली छोड़ देंगे। लेकिन आप कुछ इसमें रिटायर्ड या हाँ सेल्फ में कुछ में जॉब कर रहे हैं, मतलब कैसा भी कमाए तो उस पर आपको साल में कितना कमाते हैं वो आपको इधर डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं रिलीजन, रिलीजन में आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हैं उस पर टिक लगा दें। अगर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख में से अदर्स हैं तो अदर्स का इधर नाम डालना है, इस पर टिक लगा देना है। ठीक है, अब कैटेगरी किस कैटेगरी में आप आते हैं। ठीक है, जनरल में आता है इस पर टिक लेंगे, ओबीसी में आता है इस पर टिक लेंगे, एससी में आता है इस पर, एसटी में आएंगे तो इस पर टिक लेंगे। ठीक है, पर्सनल विद डिसएबिलिटी, मतलब आप विकलांग हैं या नहीं है, अगर विकलांग है तो यस पे टिक लगाएं, अगर नहीं है तो नो पे टिक लगाएंगे। ठीक है, मैं नहीं हूं तो नो पे टिक लगा दिया। अब आते हैं ये जो इसको खाली छोड़ देंगे। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब 10 से नीचे पास की, 10 से नीचे तक पढ़ाई की है तो बिलो एसएससी करेंगे, अगर 10 पास है तो इस पर टिक लगाएंगे, 12th तक है तो इस पर टिक लगाएंगे, ग्रेजुएट किए तो इस पर टिक लगाएंगे, पीजी किए तो इस पर टिक लगाएंगे, मतलब जो किए उसके अनुसार टिक लगाएंगे। मैं ग्रेजुएट किया तो इस पर ग्रेजुएट टिक लगा दिया, और 10 से नीचे है तो इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें, इसको खाली छोड़ देंगे। अब इसमें आएंगे प्लीज टिक द, आप पॉलिटिकली रिलेटेड हैं तो किसी में टिक लगाएंगे, पॉलिटिशियन नहीं है तो आप नॉन पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इस सेक्शन में, इसको खाली छोड़ देंगे। अब ये प्लेस ऑफ बर्थ और सिटी बर्थ, आपका अकाउंट होल्डर जो अकाउंट खोला है उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जहाँ कहाँ जन्म हुआ उसका डिटेल डालना है। जैसे मेरे खीरी पे होता है मैं खीरी पे डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिटीजनशिप, आप सिटीजनशिप में इंडियन डालें, अगर इंडिया में रहते हैं तो आप इंडियन डालेंगे। ठीक है,
कंट्री ऑफ टैक्स मतलब टैक्स इंडिया में देते हैं तो ठीक है, यस पे टिक लगाएंगे। अगर इंडिया से बाहर देते हैं तो नो पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। जिसका अकाउंट खुल रहा है उसको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 का आता है इस बैंक में, उसको मांग के उसको भी भर के इस फॉर्म के साथ जमा करना पड़ेगा अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सेक्शन में। इसमें जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर का एक कंट्री कोड है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पर ईमेल आईडी आपका जो है वो डाल दीजिए। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे थर्ड सेक्शन में आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अपने आइडेंटिटी के लिए, एड्रेस के लिए, प्रूफ के लिए कौन सा प्रूफ देना चाहिए। मैं जैसे आधार कार्ड दे रहा हूँ तो इसे आधार कार्ड पे टिक लगा दिया। ठीक है, अगर पासपोर्ट देना तो पासपोर्ट पे जिस पे जो दे रहे हैं उस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब जो है जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसका जो है इशू डॉक्यूमेंट का नंबर, जैसे मैं आधार कार्ड दिया तो उसका नंबर डालेंगे। अगर पासपोर्ट देता तो पासपोर्ट का नंबर, जो वोटर कार्ड देगा तो वोटर कार्ड का नंबर, और जो इशू डेट कब जारी किया गया वो डॉक्यूमेंट, और एक्सपायरी डेट। आधार कार्ड का कोई इशू एक्सपायरी डेट नहीं होता है, जिसको हम खाली छोड़ देंगे। अगर और डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट देंगे तो यहाँ पे उसका इशू डेट एक्सपायरी डेट होता है, वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में है चौथा सेक्शन जो है एड्रेस का डिटेल। आप एड्रेस जो जिधर दे रहे हैं, परमानेंट दे रहे हैं या करंट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, आप परमानेंट में परमानेंट दे रहे हैं तो परमानेंट पर टिक लगा दिए। और परमानेंट में किस टाइप का है, रेसिडेंशियल, तो मैं रेसिडेंशियल पर टिक लगा दिया। उसका एड्रेस का पूरा डिटेल डाल दिया। ठीक है, विलेज टाउन, जैसे यहाँ पे विलेज टाउन डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड जो है वो डाल दिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कौन सा एड्रेस दे रहे हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ करस्पॉन्डेंस में सेम एज करेंट अफेयर में, जैसे मतलब वो है इस पर टिक लगा दिया तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग है आपका एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो इधर आप करस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग है तो इसको आप यहाँ भरना पड़ेगा। मैं इस पर सेम पर टिक लगाई इसलिए मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सेक्शन तब भरना है जब आपके पास ना आधार कार्ड है ना ऐसा कुछ, ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं जिसपे आपका एड्रेस का डिटेल दिया हुआ। तो हम तो आधार कार्ड जमा करें इसलिए इसको उस पर एड्रेस हमारा दिया हुआ है, इसलिए उसको टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं सातवें में जो डिक्लेरेशन है, इसको आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे यस पे टिक लगा देंगे। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज का रिसेंट हाल फिलहाल का फोटो लगा देंगे। और यहाँ पे जो लिखा है ये साइन जो करेंगे वो ब्लैक पेन में ही करेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसलिए हम हमेशा मैं फॉर्म जो भरता हूँ ब्लैक पेन से भरता हूँ, ताकि बहुत सारे फॉर्म में रिक्वायरमेंट होता है कि आपको ब्लैक पेन से करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक पेन से ही इसको साइन करना है, तो मैं इधर ब्लैक पेन से साइन कर दिया। अब आते हैं इधर। इधर जो है आप प्लेस और जिस दिन जमा कर रहे हैं कहाँ जाए जमा कर रहे हैं, मैं पालीगंज गया हूँ तो पालीगंज का इधर प्लेस डाल दिया, और डेट ऑफ बर्थ, डेट किस डेट को जमा कर रहे हैं उस डेट, जैसे आज डेट 30 है तो मैं 30 डाल दिया। ठीक है, ये जो इसको खाली छोड़ देंगे, ये सेक्शन खाली छोड़ देंगे। ये ऑफिस यूज के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ऑफिस यूज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आज का डेट डाल देंगे, क्योंकि आज मैं गया हूँ फॉर्म को अकाउंट खुलवाने के लिए, तो इधर मैं आज का डेट डाल दिया, इसको खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे किस टाइप का अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उस पर टिक लगा देना। सेविंग सेविंग अकाउंट हो तो सेविंग पर टिक लगा देना। अगर करंट तो करंट पे टिक लगाएंगे, जैसा आपको अकाउंट खुलाना है उसके अनुसार टिक लगा देंगे। ठीक है, मोड ऑफ रिलेशनशिप, सिंगल के लिए खुलवा रहे हैं, अपने आप के लिए केवल खुलवा रहे हैं तो सेल्फ पे टिक लगाएंगे। अगर ज्वाइंट के लिए खुलवा रहे हैं तो इधर ज्वाइंट लेवल पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सेक्शन में। इसमें जो है से आपको इस अकाउंट नंबर के अकाउंट के साथ कौन कौन सा फैसिलिटी चाहिए। आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो यस पे टिक लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम डालिए, जो यही नाम जो है से आपका एटीएम पे प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सेक्शन में। अगर चेकबुक चाहिए तो यस पे टिक लगाएंगे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक लगाएंगे। तो मुझे चाहिए तो यस पे टिक लगाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो अगर चाहिए तो यस पे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक लगाएंगे। मैं नो पे टिक लगाएंगे, मुझे नहीं चाहिए। ये जो है सेकंड एप्लीकेशन, अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलाना तो दूसरा वाला क्लियर। इसमें से अलर्ट चाहिए तो इसमें मतलब एसएमएस अलर्ट चाहिए, अगर अपने अकाउंट का कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है उसका अगर चाहिए तो यस पे टिक लगाएंगे, नहीं तो नो पे टिक लगाएंगे। ठीक है, फोन बैंकिंग चाहिए चाहिए तो यस पे टिक लगाएंगे, नहीं चाहिए तो नो पे। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो पे टिक लगाएंगे। पासबुक चाहिए मेरे चाहिए तो मैं यस पे टिक लगाएंगे। ठीक है, आप अपने अनुसार यस नो देख लीजिए। ठीक है, अब जो है आगे इस पेज में कुछ भरने का नहीं है। ठीक है, सब पूरा खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में कुछ नहीं, नेक्स्ट पेज में आपका नॉमिनी का पूरा डिटेल डालना है। जैसे कि यहाँ पे ये खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे जिसका अकाउंट है अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, जिस टाइप का अकाउंट है उसका नॉमिनी का, वो अकाउंट का सेविंग सेविंग डाल देंगे। यहाँ पर नॉमिनी का नाम डालना है तो नॉमिनी का नाम डाल दीजिए, जैसे महेश कुमार है जो कि मेरे पिताजी। नॉमिनी में आप किसी भी ब्लड रिलेशन का नाम दे सकते हैं, माँ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी है किसी का भी आप नॉमिनी में नाम ऐड कर सकते हो। तो मैंने अपना फादर का नाम ऐड कर दिया, तो मैं फादर का नाम डाल दिया यहाँ पे।
फादर का मोबाइल नंबर डाल दिया, वो हमारे महेश कुमार हमारा क्या लगते हैं तो फादर लिख दिया, एज क्या है नॉमिनी का 40 तो 40 डाल दिया। ये तब डेट ऑफ बर्थ तब डालना है जब आप नॉमिनी जो आप मान लो कि आप अपने बेटे का नाम दे रहे जिसका एज 18 साल से कम है, मनर का मतलब 18 साल से कम एज वाला, तो यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और ये भी डिटेल डालना पड़ेगा 18 साल से कम है नॉमिनी का एज तो ठीक है। अब जो यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए आप अपना, जिसका अकाउंट खुला रहा है वो सिग्नेचर करेगा ठीक है। ये सब सेक्शन उसके लिए जो जिसका अगर नॉमिनी का एज 18 साल से कम है ठीक है। हमें हमारा हमारे नॉमिनी का एज 40 ईयर से 18 साल से ऊपर, इसलिए सबको टच करने की जरूरत नहीं है ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, आते हैं 8वें सेक्शन। 8वें सेक्शन में कुछ नहीं करना, आज का जहाँ फॉर्म देने गए हैं उसका जगह प्लेस का नाम, आज का डेट, जिस दिन जमा करेंगे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए और पढ़े नहीं तो अंगूठे का निशान रख दीजिए ठीक है। अब इसको जो है से खाली छोड़ देना है ऑफिस यूज के लिए ठीक है। अब हमारा फॉर्म